राधे राधे ने वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ठीक ठाक से हूँ, आशा करती हूँ आप सभी भी ठीक ठाक से होंगे। तो अभी भी आज भी चंडीगढ़ में ही है। तो आज जो मेरा पीजीआई में काम था तो ये था कि मेरे हेड में थोड़ी सी हल्की सी सिस्ट है, वो बाहर ही है, मतलब उसका आज उसको ऑपरेट करना है। तो अभी सुबह के 7:30 बज गए हैं। पीजीआई से कॉल आ गई है कि आप आ जाओ, 8:30 बजे आपका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, उसके पहले हमें दवाइयाँ लानी पड़ेगी। पर वहाँ से फ़ोन आ गई है, बोला कि आपको बाल काटने पड़ेंगे थोड़े से। तो वो टेंशन हो रही है। रीना जी ने बोला मैं तो काट नहीं सकती, मेरे से तो काटे नहीं जाने। फिर सोनम सोई हुई है क्योंकि उसको तो मॉर्निंग में आती है वो 4 बजे, उसके बाद सोती है वो। तो अभी सोई हुई है और वो गए हैं उनको उठाने कि उठ जाओ, ऐसा करना है। तो मेरे से होगा नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, पर उनको दुख हो रहा है, मैं इतने लंबे लंबे बाल कैसे काटूंगी इस प्रोफेशन में होते हुए भी। मुझे खाने के लिए मना किया और अपने आप गर्म गर्म परांठे खाए जा रहे हैं, देखो इनके। और मेरे को बोला कि खाना नहीं खाना है, रहने दो। यहाँ पे पल्लू बना रही है परांठे जो मैं नहीं खा सकती हूँ। और साथ में क्या बना रही है? मसाला इसने बना दिया है, ब्लैक चने। बताइए मैम, आप बताइए प्लीज। चने बना रही हूँ गाइस मैं। थोड़ा जोर से मैम। अच्छा चने गाइस में आगे बोलो। इसको डालना मत। मैं डाल लूंगी, क्यों नहीं। और क्या बना रहे हो आप? और ये लड़की बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तो जो भी लड़के वालों को लड़कियां नहीं मिल रही होगी तो प्लीज हमसे संपर्क करें। यहाँ पे हमारे पास लड़कियां भर के है, पर शादी करने को सब मना करती हैं। अभी बच्चे हैं छोटे छोटे, हमने तो ऐसे मजाक किया। बोल फिर बोल। अभी मेरी 35 साल तक शादी नहीं होगी। चालिए तो 35 पर आई है। बहुत ज्यादा बुढ़ा हो इतने पोर्शन काटना है, कटने रोकी जा शांति रख। ये पोर्शन है ना, ये इतना, ये इतना है ना। तो ये वाला यहाँ पकड़ना, परली साइड ये यहाँ, ये इतना, ठीक है। बस देर हो गई तो हमने निकालने की है। कैसा फील हो रहा है आपको? ये मेरे को कुछ नहीं फील हो रहा है। रीना जी साथ में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाल है वो तो आ ही जाएंगे। वो दरिया हाय, कैंची तो दिल पे चल रही है। ये तो बड़ा पर बाल इकट्ठे हैं ना। पकड़ना बाड़ो गाजर ये चिप लेना, सब जो इकट्ठे रखने हुए हैं, साबित रखने हैं इकट्ठे। मुझे नहीं दसती। पल्लू जो लग रहा है, काजला भी दुख लग रहा है। ये हुआ ना, ये हुआ ना, है ना, ये तो गया ना, ये गया ना, ये इस ये तो गया ना, इस साइड है ना, ये है ना, ये इतनी सी स्टाइल है ना। सब ज्यादा नहीं कटा, मैं रुकी नहीं जा दूँ तेरे बाद दे। पकड़ पर ये हुई है ना, ये है बस ना। 2 सेंटीमीटर कितना होगा? कितना करूँगा? 2 सेंटीमीटर बड़ा बार थोड़ी होता। क्लीन करने पाना है वे रेजर होना। तीन तो मंगा लेंगे प्रियंका ते ले सोन वाले तो नहीं होना, नहीं होंगे। वो तो ही इन्हें तक बल्ले बाहर कटते। मैं तो देख सकती भाई है ना, इन्हें तो गंजी लाते रही हूँ करने। डॉक्टर क्या बोला करना है रुकसान। ये तो कुछ नहीं छुट्टी में पूरा कर देते यहाँ कर दे, बिल्कुल गंजे लिखे गला है। हाँ ये टोटा करवा है। तीनों पता नहीं होता ना, तीनों पता नहीं होता कहीं बेचारे भाई यहाँ लग रहा उन्हें कटने दे। मुझे तो लगता नहीं रेजा झूठ की रहेगी है ना, सब तुम्हारी सफाई करनी।
ले लो अगरबत्ती जो पतला लगा से पहले कटो लव यू सेक्टर जो सामान चाहिए होता है सर्जरी के लिए वो लेने और 9 बज चुके हैं 9 बजे में बुलाया और थोड़ा सा लेट हो गए हैं क्योंकि ट्रैफिक लग गया था। और पहुँच चुके हैं PGI के बाहर, यहाँ पे होगा और थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। क्या हुआ? क्या आपको ब्लॉग में छोड़ तो गाइस हम आए आज PGI क्योंकि आज मैं बहुत ही नर्वस हूँ क्योंकि आज हमारी ब्यूटी हमारी छोटी सी सर्जरी है तो आप सब प्रे करना कि सब अच्छे से। उन्होंने कर मेरे लिए प्लान खिलाए थे वो जल्दी दिखाया। अब हम जा रहे हैं अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट। और ये मेरी वीडियो बाय। और ये एकदम से नर्वस हो चुके हैं और शर्मा जी भी एकदम से नर्वस है। बाय बाय। तो फाइनली 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद मेरी टर्न आ चुकी है और मैं जा रही हूँ अब OT रूम में। और थोड़ी बहुत दर्द तो था ही, नर्वसनेस थी, पर चलो सब कुछ अच्छे से हो गया। रीना जी साथ में तो थोड़ा सा कम डर लगता है मुझे क्योंकि खुद मेडिकल डिपार्टमेंट में है। कुछ थोड़ा बहुत हो जाए तो मतलब पता नहीं क्यों हिम्मत सी होती है कि नहीं ये संभाल लेंगे सब कुछ। रोटी में जाते हुए सो गाइस मैं और शर्मा जी यहाँ पे बहुत नर्वस हैं क्योंकि हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं रमादी का। वो ऑपरेशन थिएटर में जा चुके हैं। होपफुली सब कुछ अच्छा हो जाए। ये आप देख सकते हैं इसकी नोटिंग। सो जब भी वो बाहर आते हैं आप सबको दिल से मिलाते हैं एंड आप सब भी प्रे करो कि सब अच्छा रहे। थैंक यू। सो गाइस यहाँ पे रीना जी बहुत ही ज़्यादा नर्वस है। मुझे लगता है इतनी ज़्यादा टेंशन तो जिनका ऑपरेशन है उनको नहीं है जितनी इनको हो रही है। और देख सकते हैं इसको कहते हैं सच्ची दोस्ती। तेरे जैसा यार कहो आप इतना परेशान क्यों हो? आप इतना परेशान क्यों हो? रमादी जल्दी से आ जाओ, हमारी नजरें आपको बहुत निहार रही हैं। मेरा दिल पुकारे आजा। साथ में शर्मा जी। गाइस शर्मा जी पता नहीं कितनी बार वहाँ पे जा चुके हैं और तब से वहीं पे खड़े हो रहे हैं। बस थोड़ी देर बैठते हैं फिर से चले जाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं फिर से जा रहे हैं। किस्मत वालों को ऐसा अच्छा दोस्त मिलता है। अरे भाई हट जा, मैं वीडियो बना रही हूँ। मेरा चांद छुप गया। सो गाइस जितना हमने सोचा था उससे डबल टाइम लग रहा है। हमें यहाँ पे बैठे हुए कम से कम 2 घंटे हो गए हैं और हमने सोचा था कि आधे घंटे में सब कुछ हो जाएगा, बट अभी तक भी वापस नहीं आए और हम उनका वेट कर रहे हैं। तो डर भी लग रहा है और फिंगर क्रॉस्ड है कि सब अच्छा है। OT से बाहर आते ही ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रही थी क्योंकि उन्होंने इंजेक्शन लगाया था तो मुझे ज़्यादा फील नहीं हो रहा था, पर फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो होती ही है। पर मुझे पता था कि बाहर टेंशन का माहौल हो गया होगा क्योंकि OT में मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, लगभग 2 घंटे तो लगे ही। तो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेवली
बिहेव किया। और घर से भी मेरे फ़ोन आया था कि मैं आ जाता हूँ। हस्बैंड ने फ़ोन किया था कि सर्जरी के दिन मैं आ जाता हूँ, पर मैंने मना किया था। मैंने सोचा छोटा सा ही काम है, कोई इशू नहीं है, किस लिए ऐसे दौड़ाना। और रीना जी साथ में हो तो मुझे ज़्यादा टेंशन होती नहीं है, ये ज़्यादा हैंडल कर ही लेते हैं। पर ज़्यादा वर्डन आ गया था फिर इनके ऊपर, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग गया था, तो टेंशन हो ही जाती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली है और पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, इतना टाइम क्यों लग रहा है। पर थैंक गॉड सब कुछ ठीक से ही हो गया। फिर आप देख सकते हैं पहले पेशेंट है जो ऑपरेशन के बाद इतना मुस्कुरा रहे हैं। शूज हो गए। अभी क्या बोला, क्या करना कुछ लिखा नहीं, पूरा वो देखने के लिए ना हो। हाँ मैंने कर लिया था स्वर मुझे बताओ। चलो बैठो यार, वॉशरूम जाना है तो जवाब नहीं करने लगी, ठीक है। ऐसा है कि कॉलेज पर ये लाइट करने वाली अच्छी पिक्चर। हाँ अभी बात नहीं करनी, ठीक है ना। बड्डी की नहीं सर, नहीं कुछ नहीं बस हाँ बड्डी बस। तो गाइस हमारी प्यारी ब्यूटी क्यों आ चुके हैं, जो कि बच्चा लग रहा है, जैसे वो छोटी लड़कियां जाती है ना स्कूल, उनको 2 चोटियां करते हैं। सो फाइनली मैं बहुत खुश हूँ कि ऑपरेशन अच्छे से हो गया। अभी डॉक्टर बताएंगे कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है। देखो मेरा न्यू हेयर स्टाइल, भगवान करे ऐसा हेयर स्टाइल किसी को ना करना पड़े। बट या यस हो गया सब अच्छा। सिस्ट निकल चुकी है। हमें तो लगा था कि सिस्ट बहुत छोटी सी होगी, लेकिन सिस्ट काफ़ी बड़ी थी। और हेड्स ऑफ टू दिस लेडी जो कि इतनी ब्रेव है। अभी भी कह रहे हैं I'm okay, मैं ठीक हूँ, मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। मतलब मैं होती तो शायद मैं थोड़ा डगमगा जाती, थोड़ा वो हो जाती, नहीं बट ये बहुत स्ट्रांग है। और शायद ऐसे ही इंसान हर चीज़ में आगे निकल जाते हैं उन चीज़ों को करके। सच में हैट्स ऑफ टू यू। ये जैसे ओटी से बाहर आए, आप वीडियो देखना कि इनके फेस पे ऐसे था ही पर मैं होती डॉक्टर ने बड़ी हाँ, और डॉक्टर ने भी इनको बहुत प्रेज किया। पर डॉक्टर कहते कि मैं इन बालों से बहुत परेशान हो गया हूँ। यही तो इनकी खूबसूरती है। और इनके बाल भी बीच में से बहुत काटने पड़े, बट एनीवे अगर सेहत अच्छी है तो बाल भी बाद में आ जाएंगे। सो या होप फॉर द बेस्ट। हम इतने पूरे अपने पीछे से बाहर आ चुके हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारी रमा जी को देखने के यार कितनी छुट्टियाँ कितनी सुंदर लग रही है। आधे बाल काट दिए पर उन्होंने अंदर भी हाँ कर। सोनम के फ्लैट पे पहुंच चुके हैं और ये नींद में थी, इसको फोन किया, पता नहीं ये गेट खोलने कैसे आ गई, नहीं तो हमने तो बाहर ही खड़े रहना था। और देखो कैसे देख रही है, इसको नहीं है याद, मतलब इसके ध्यान में है नहीं कि दीदी हॉस्पिटल से आई है। आके इसने गेट खोला और अपने कमरे में जाके सो गई। और इसको भी देखो कितनी नींद में है। देखो ऐसे दोस्त हैं हमारे, हंस रहे हैं हमारे ऑपरेशन पर। तो गाइस जो यहाँ पे पीजीआई वालों ने ड्रेसिंग की थी, जख्म नहीं दिखा रही मैं, वो गाइस जो ड्रेसिंग पीजीआई वालों ने की थी वो बहुत ही बेकार ड्रेसिंग थी, वो घर आते ही निकल गई। सो पहले भी शर्मा जी कर चुके थे, बट अभी ये प्रॉपरली फिर से कर रहे हैं इनकी ड्रेसिंग। सो यही फायदा होता है कि जब आपका कोई फ्रेंड और नॉन मेडिकल लाइन से हो, सो हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड एक स्टिचेस, मतलब इनके 7 स्टिचेस लगे, 7, और एक में से ब्लीडिंग हो रही है। तो वी डोंट नो कि अब क्या करना चाहिए, बट होप फॉर द बेस्ट कि सब अच्छा होगा। एंड ये तो है ही एक स्ट्रॉन्ग लेडी। देखो वीडियो बनाया था जैसे मुझे 10 के डाला था। ये प्रियंका होती सैलून ना, है ना। आज यहाँ पे प्रियंका का फिर यह मेरा चौर लगा था, खुले बाल होते दीदी आओ तुम्हारा हेयर स्टाइल करो। आज की लग रहा है हेयर स्टाइल होना। मेरा ब्लॉग देखने के लिए सभी का धन्यवाद। राधे राधे श्री राधे।